Assalamualaikum. Students, in our last lecture, we were discussing the topic of perception. So, under the chapter of perception, we have discussed about that perception involves four things. Perception के अंदर basically in चार चीजों को discuss करते हैं. How we observe the things, how we organize the things, how we interpret, and after observing, organizing, and interpreting, एनी ऑपोनेंट मतलब कोई भी चीज जिसको हम ऑब्जर्व करें ऑर्गेनाइज करें इंटरप्रेट करें अपने माइंड में आफ्टर मेकिंग ऑल दिस वर्क्स वी आर एबल टू गिव अ मीनिंग टू दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है, मतलब हम एक मीनिंग दे देते हैं उस चीज को कि वो अच्छा है या वो बुरा है या उसके बारे में कोई भी एक इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट हम उसके बारे में जो है वो पुट कर देते हैं. अब लाइक अगर हम परसेप्शन के बाद हमने उसके कुछ फैक्टर्स की बात कर ली थी तो उसके अंदर तीन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. परसीवर होता है, परसीवी होता है और वो एनवायरनमेंट और सिचुएशन जिसके अंदर हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो भी परसेप्शन के ऊपर इफेक्ट करेंगे. ठीक है, फिर हमने कहा था कि परसेप्शन से बेसिकली जजमेंट डेवलप हो जाती है. ठीक है, मतलब तो जिस तरह से हम लोगों को परसीव करते हैं अकॉर्डिंगली ही हमारे उनके बारे में कुछ ना कुछ जजमेंट वो इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स डेवलप हो जाती हैं. इसलिए परसेप्शन को बहुत केयरफुली जो है वो आपको करना चाहिए, और क्योंकि इसके बारे में अगर हम परसेप्शन गलत हो जाएगी तो लोगों को हम गलत जज करना शुरू कर देंगे. और देन अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन सिनेरियो की बात करते हैं तो वो एक अच्छी चीज नहीं होगी क्योंकि वहां पे उन लोगों को बहुत नुकसान होगा जिनकी जजमेंट नेगेटिव होगी. So after that we have discussed about attribution theory. Attribution theory में हमने कहा था behavior दो तरह से हो सकते हैं, internally caused हो सकते हैं, externally caused. इंटरनली कॉज का मतलब है कि आप यू आर सेल्फ डूइंग दैट थिंग. ठीक है, आप खुद से जानबूझ के वो काम करें. और एक्सटर्नल कॉज का मतलब है कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और दैट फैक्टर्स आर आउट ऑफ योर कंट्रोल. ठीक है, उन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते. तो उसके लिए हम लोगों ने कंपोनेंट्स भी देख लिए थे और उसके कुछ हम लोगों ने एरर्स भी देख लिए थे. ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है परसेप्शन की टॉपिक से दैट इज शॉर्टकट्स व्हाइल जजिंग अदर्स. कुछ हम लोग दूसरों को जज करते हुए शॉर्टकट्स यूज कर लेते हैं. वो पांच है हमारे पास. सिलेक्टिव परसेप्शन है, हेलो इफेक्ट है, प्रोजेक्शन है, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट है और हमारे पास स्टीरियोटाइपिंग. तो वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं. नंबर वन इज सिलेक्टिव परसेप्शन. सिलेक्टिव परसेप्शन क्या होती है? सिलेक्टिव का मतलब जैसे सिलेक्टिव का वर्ड ही खुद से बता रहा है कि मतलब चूजी होते हैं. मतलब बेसिकली हम लोग बहुत सिलेक्टिव होते हैं. वी परसीव द थिंग्स ऑफ आवर ओन इंटरेस्ट. हमारे मतलब हम जब भी किसी पर्सन को या जब भी किसी प्रोडक्ट को, किसी आइटम को, किसी इवेंट को परसीव करने लगेंगे तो हम सिर्फ उसमें से अपने इंटरेस्ट की चीजों को जो है वो एक्सपीरियंस मतलब वो परसीव करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे. जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे उनके अकॉर्डिंगली, कुछ जो हमारी या फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होंगी उनके अकॉर्डिंगली. ठीक है, while the perceiver should consider all the characteristics of the perceivee. जबकि perceiver को perceivee की सारी characteristics को जो है वो ऑब्जर्व करना चाहिए. लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम सिलेक्टिव परसेप्शन के ऊपर होते हैं. अगर हमारा लाइक पास्ट एक्सपीरियंस किसी प्रोडक्ट के साथ अच्छा नहीं गुजरा तो हम जो न्यू प्रोडक्ट है उसको भी उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जो है वो ऑब्जर्व कर रहे होंगे. ठीक है, हम उसकी पूरी की पूरी उसको नहीं देखेंगे इस तरह से. या फिर हमारी कुछ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होंगी, मतलब आई एम सफरिंग फ्रॉम सम प्रॉब्लम और मुझे उस प्रॉब्लम की रिजॉल्व करने के लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए. अब मैं उस प्रोडक्ट को जस्ट उस प्रॉब्लम के ऊपर पोजीशन करूंगी कि अगर उस प्रोडक्ट की वजह से वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया तो वो अच्छी है, अदरवाइज वो अच्छी नहीं है. तो ये चीजें सिलेक्टिव परसेप्शन में आ जाएंगी. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है हेलो इफेक्ट. हेलो इफेक्ट में कहते हैं फोकस ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परसीवी दैट आर हाइलाइटेड इन हिज और हर पर्सनालिटी. ठीक है, यानी कि जो चीजें किसी किसी भी पर्सन में की पर्सनालिटी में हाईलाइटेड है ना, हम सिर्फ उन्हीं की बेस पर उसकी उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर उसको मतलब वो जो है वो परसीव करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर क्लास में एक स्टूडेंट है वो बहुत जॉली है या मतलब वो इस तरह से, तो हमारा परसेप्शन उसके बारे में बन जाती है कि वो एक नॉन सीरियस स्टूडेंट है. ठीक है, या वो पर्सन एज ए नॉन सीरियस है, मतलब हम उसकी बाकी कैरेक्टरिस्टिक को वहां पर इग्नोर कर देते हैं. किसी एक जो हाईलाइटेड कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी बंदे की पर्सनालिटी में, उसके ऊपर हम उसको मतलब परसीव भी कर लेते हैं, जज भी कर लेते हैं, और हम उसकी जो बाकी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ओनली पार्टिसिपेटिव, मतलब जो ओनली वो स्टूडेंट जो क्लास में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, इन द क्लास विल गेट ए ग्रेड. नो कंसर्न अबाउट द पेपर परफॉर्मेंस, मतलब हम कहते हैं कि एक बच्चा है जो क्लास में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करता है और वो डेफिनेटली ही विल बी लाइक वगैरह टाइप, लेकिन हम उसकी पेपर परफॉर्मेंस को बिल्कुल इग्नोर कर दें और हम कहें हाँ जस्ट स्टूडेंट ने क्लास पार्टिसिपेशन इसकी अच्छी थी और उसका क्लास बिहेवियर ठीक था तो बस इसको बी ग्रेड मिलना चाहिए. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्शन.
कहते द परसीवर विल कंपेयर द परसीवर विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ। यहाँ पर हम एक ये काम कर रहे थे कि हम जो परसीवी होता है, मतलब परसीवर क्या करता है, वो परसीवी को भी अपने साथ कंपेयर, एक से फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है, वो बहुत लाइक है, वो टॉपर रहा है, ठीक है। अब अगर वो टॉपर रहा है तो इसका मतलब है कि उसको तो चीजें बहुत क्विकली मतलब वो अंडरस्टैंड कर लेता होगा या कुछ भी। अब वो जब टीचिंग कर रहा है या वो जब स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है तो वो ही एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम हिज और हर स्टूडेंट्स कि हाँ जी, मुझे एक चीज जो है वो 2 मिनट में समझ आ जाती थी, इन बच्चों को उन चीज को समझने में 5 मिनट क्यों लग रहे हैं, इनको भी 2 मिनट में समझना चाहिए। ये बेसिकली अदरवाइज हम क्या समझेंगे, हम कहेंगे तो बच्चे हैं ही नालायक, तो पढ़ना ही नहीं चाहते, या इस तरह की कोई भी चीज है वो हम आपको उनके ऊपर अटैक कर देंगे। तो हियर वो कहते हैं कंपैरिजन, मतलब वो वही वाली एग्जांपल भी सुनील पे देती है, कंपैरिजन ऑफ अ टीचर विद द स्टूडेंट इज नॉट राइट, ठीक है। मतलब अब टीचर जो है वो स्टूडेंट को अपने साथ कंपेयर करना शुरू कर देगी कि जब मैंने ये चीज पढ़ी थी मुझे तो 2 मिनट में समझ आ गई थी, इस बच्चे को 2 मिनट में समझ क्यों नहीं आ रही, ठीक है। तो उसके लिए वो उसके ऊपर परसेप्शन करेगी, या मतलब वो उस तरह से उस चीज को ऑब्जर्व करेगी कि ये तो है ही ना लाइक, है तो पढ़ना ही नहीं चाहता, या दे आर नॉन इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स या कुछ भी। तो दैट कंपैरिजन इज नॉट बेसिकली राइट। अच्छा, यहाँ पे जैसे हेलो इफेक्ट होता है या उस तरह से सॉरी, जैसे हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्शन था, प्रोजेक्शन की तरह ये कंट्रास्ट इफेक्ट भी एग्जिस्ट करता है। ओके, स्टूडेंट विद स्टूडेंट इज नॉट राइट। कंट्रास्ट में क्या होता है, पहले प्रोजेक्शन में हम उस पर्सन को अपने साथ कंपेयर करना शुरू कर जाते हैं, और कंट्रास्ट को हम एक परसीवी को दूसरी परसीवी के साथ, मतलब एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। वो भी चीज ठीक नहीं है, बिकॉज एवरीवन हैज हिज और हर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। हर चीज की अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेसेस है, अपनी फ्यूचर उसको उसने कोई अपना माइंडसेट बनाया हुआ है। सो ही और शी शुड बी जज्ड अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ हिज और हर स्ट्रेंथ। मतलब और हर पर्सन जो है ना उसको अपनी जो वेट ऑफ स्ट्रेंथ है ना, या जो आपका प्री वो जो एक सेट क्राइटेरिया है या जो कोई स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, उसके साथ उसका कंपैरिजन होना चाहिए, उसका कंपैरिजन आपस में नहीं होना चाहिए। कंट्रास्ट इफेक्ट में उसने वो बता भी जिसकी डेफिनेशन कंपेयर कंपैरिजन ऑफ वन परसीवर विद अदर, सॉरी कंपैरिजन ऑफ वन परसीवर विद अदर परसीवर। एक परसीवी को दूसरे परसीवी के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो वो कंट्रास्ट इफेक्ट होता है, और वो भी ठीक नहीं है। लास्ट हमारे पास है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग में कहते हैं परसेप्शन इज मेड अकॉर्डिंग टू व्हिच ग्रुप और क्लास ही और शी बिलोंग्स, ठीक है। स्टीरियोटाइपिंग में हम कहते हैं कि परसेप्शन होती है जब हम सेम ग्रुप के साथ होता है वो, लाइक से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, तो जब दो लोग एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए होते हैं ना, मतलब यानी कि से एक पर्सन है वो कहता है जी मेरी यूएस की डिग्री है, दूसरा कहता है जी मेरी भी यूएस की डिग्री है, तो बाय डिफॉल्ट वो दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ एफिलिएशन फील करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मतलब दे फील क्लोजर टू ईच अदर, मतलब उनको लगता है कि हम या फिर दोनों सेम सिटी से बिलोंग करते हैं। मतलब लाइक मुझे एग्जांपल से फॉर एग्जांपल कभी कोई पर्सन मिले जो कि मतलब ही और शी इज टू बिलोंग्स फ्रॉम फैसलाबाद, तो मुझे एक एफिलिएशन सी फील होगी कि हाँ ये भी बंदा फैसलाबाद से है, तो वो मतलब उसके अकॉर्डिंगली उस पर्सन के लिए हमारी परसेप्शन चेंज हो जाती है। सही जिस तरह से अगर कभी कोई इंटरव्यू हो रहा होता है, ठीक है, इंटरव्यू में एक पर्सन जो सुपरवाइजर वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो भी इंटरव्यू है, इंटरव्यू उसको बताता है कि भाई मैं भी फला यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, जो इंटरव्यू है वो भी उसी यूनिवर्सिटी से था, ठीक है। तो अब ऑटोमेटिकली उसकी ना जैसे उसको अपने बारे में वो सोच रहा होगा ना कि मतलब मैं उस यूनिवर्सिटी से, तो मैं बहुत लाइक हूँ, मेरा नॉलेज बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो ना फौरी तौर पर उस अगले पर्सन के लिए भी पॉजिटिव हो जाता है कि हाँ जी इसका भी एक्सपीरियंस ऐसा ही अच्छा होगा, और ये भी मतलब बिल्कुल फाइन शाइन इस तरह से। तो यहाँ पर वो यही बात करें कि मतलब हम क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू विच ग्रुप और क्लास, जिस ग्रुप और क्लास के साथ वो उसको कर रहा होता है ना, उसके साथ ही उनसे बिलोंग करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये जो भी एग्जांपल दी थी ये प्रोजेक्शन में भी आ जाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम उसको उसी के साथ वो हम अपने ग्रुप के साथ उसको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि इन द वर्ल्ड पाकिस्तानीज एंड मुस्लिम्स आर जज्ड एज टेररिस्ट। मतलब अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड में देखें तो हमें हमें नजर आता है कि लोग पाकिस्तानीज को या मुस्लिम्स को स्पेशली एज अ टेररिस्ट जो है वो जज करते हैं, इंस्टेड ऑफ कंसीडर द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वो उनकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इग्नोर करते हुए जस्ट उनको होता है कि अच्छा ये पाकिस्तानी है तो आप किसी भी उधर फॉरेन में या यूरोप वाली साइड पे चले जाएंगे तो वहाँ पे उन चेक पोस्ट के ऊपर आपकी डबल चेकिंग होती है, ठीक है। मतलब उन्हें पता है कि इन्होंने कोई ना कोई गलत हरकत करनी है, या ये कुछ स्मगलिंग करना शुरू कर देंगे, या फिर कोई टेररिस्ट होंगे या कुछ भी इस तरह से। सो दैट इज मतलब कि आप किसी स्पेसिफिक ग्रुप के साथ में स्पेसिफिक कंट्री के साथ उसकी फीचर्स को मतलब कंपेयर करना शुरू कर दें, तो आप उसकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें। तो ये था बेसिकली आज का टॉपिक, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद इससे चैप्टर का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो दैट इज डिसीजन मेकिंग, वो इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सो टेक केयर स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।